1968 में आपने शुरू करी कमेंट्री, तो क्या हुआ था जब आकाशवाणी ने एक एड निकाला कि इसमें जो है कमेंटेटर चाहिए, आप गए तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? नहीं, 1908 में तो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था। देखो, चौथे साल में पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मैं कुछ एक आध लेख कुछ लिखे थे मैंने अखबारों में। तो मेरी क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी तो बचपन से थी। तो मुझे खबर लगी कि ये हिंदी कमेंटेटर का उस समय चुनाव होना ही था। मतलब पहली बार देश में हिंदी कमेंट्री सब जगह शुरू होनी थी, और उसकी एक नियत दिनांक था। तो मुझे किसी ने कहा कि यार जाकर कोशिश करो, शायद कुछ हो सकता है। तो मैं गया वहाँ पर आकाशवाणी में, और मुझे याद है कि चूँकि गरीबी के दिन थे तो मैं निकर पहन कर ही चला गया वहाँ। आकाशवाणी में पहुँच गया, स्टेशन डायरेक्टर को कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ और मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट जानता हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे नीचे से ऊपर देखा। उनकी वो मुस्कुराहट अभी तक मुझे याद है। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि पुट ऑन सम ग्रे हेयर, सिंपली गेट आउट, तो मुझे भगा दिया उन्होंने। अच्छा, हिंदी कमेंट्री का ट्रायल है, बात अंग्रेजी में, भगाए भी अंग्रेजी में जाके। हाँ, नहीं, फिर वापस जब आखिरी दिन आ गया तो शायद उनको कोई मिला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था, शायद उसी से कोशिश करा लेते हैं, शायद कुछ करे। तो मुझे ढूंढा गया, फिर मैं गया। तो मैंने अंग्रेज़ी में कमेंट्री करके बताई। उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए। तो मैंने अंग्रेज़ी में बताई, तो उनको बड़ी अच्छी लगी। लेकिन उन्होंने कहा हमें तो हिंदी कमेंट्री चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी में कमेंट्री नहीं चाहिए। तो फिर मैंने तो कभी हिंदी कमेंट्री सुनी नहीं थी, देखिए, और ना कभी की थी। तो मैंने जैसे तैसे, मेरी हिंदी ठीक थी बचपन से, तो मैंने हिंदी कमेंट्री करके बताई। तो पता नहीं, अच्छी तो नहीं की होगी, लेकिन उनको लगा कि ये लड़का काम चला लेगा, तो उन्होंने मुझे चुन लिया। और पहली बार 1968 में रणजी ट्रॉफी में मुझे मौका मिला। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में वो मैच था। जब आकाशवाणी ने शुरू की हिंदी में कमेंट्री, बड़ी गालियां पड़ी थी, लोग कहते क्या करा रहे यार, ये भी कोई काम है करने का? कोई वाकया याद आता है कि किसी ने बड़ा लंबा सा लेटर लिखा हो कि भाई ये मत करो, या कोई चला आया हो चल के आकाशवाणी तक? नहीं, बहुत सारे जब शुरू में कमेंट्री करते थे ना, लोग कहते थे कि ये क्रिकेट की हत्या है, ये ज़िंदगी भर भी सीखे तो हिंदी में कमेंट्री कर ही नहीं सकते, हिंदी में कमेंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 1968 से 1972-73 तक। तब लोग इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज़ी था ही लोग, और तब टेलीविज़न था नहीं, रेडियो ही कमेंट्री कर। और जो ऐसे बड़े लोग होते थे ना, जो समाज पर हावी रहते थे, वो लोग कहते थे कि नहीं भाई, और वही लोग मुखर होकर कहते थे कि हिंदी में कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन ये भी प्रश्न उठ रहा था, हिंदी वाले भी खिलाफ हो रहे थे। कुछ हिंदी वाले भी ये प्रश्न उठा रहे थे कि साहब इनको तो पूरा ही हिंदी में करनी है, तो पूरा ही अनुवाद करिए। स्क्वायर लेग को वर्गाकार पैर कहिए, या फिर सिलिमिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, या फाइन लेग को कहिए कि चिकनी टांगें। तो ये कैसे है? तो बोले ये कैसे हिंदी कमेंट्री जब आधे अंग्रेजी बोल रहे हैं। लेकिन फिर हमने एक तालमेल बैठा। देखिए, तमाम आलोचनाओं के बीच भी क्या होता है, जब आलोचनाओं को आप सुनते हैं ना, तो उसमें से आप ग्रो होते हैं, उसमें से चीज़ें निकालते हैं कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं। तो हमने क्या करा, मूल आत्मा जो क्रिकेट की थी, मूल शब्दावली वही रहने दी, और जितना सरल भाषा में जितनी बातें कर सकते थे हिंदी में, बाकी वो हिंदी में बात की। तो उसको मैं तो समझता हूँ, लोग कहते हैं कि भारतीय लोग जल्दी ग्रहण नहीं करते। मुझे आश्चर्य, और मैं तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोग की व्यावहारिक कुशलता इतनी ज़्यादा रहती है कि उन्होंने स्वीकार किया और हिंदी कमेंट्री को ग्रहण किया। और आज तो हम देख रहे हैं, टीआरपी हिंदी कमेंट्री की अंग्रेज़ी कमेंट्री से कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा रीच है। अब तो बहुत सारी और भाषाओं में भी कमेंट्री हो रही है, भोजपुरी और पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ा सब चल रहा है। लेकिन आप जब शुरू कर रहे थे, फिर एक दौर आया कि घर घर में आप पहचाने जाने लगे। तो उस टाइम हम देखते हैं ना कि अभी क्या है कि अभी लोग ट्विटर पे आ जाते हैं और जो कहना होता कह देते हैं, भाई बड़े अच्छे हैं या बड़ा ख़राब है। अभी आकाश चोपड़ा ने आपके साथ कुछ बताया था, ट्वीट किया था कि आपसे मुलाकात हुई, तो कितनी सारी तारीफ आई। क्या फैन मेल्स आती थी आपके पास? चिट्ठियाँ लिखा करते थे लोग? मैं आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तो जब रेडियो कमेंट्री आती थी ना, एक एक पान वाले की दुकान पे 200-200, 300-300 लोग खड़े हो जाते थे, आपका एक एक शब्द ध्यान से सुना जाता था। और केयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे काम के 150-200 चिट्ठियाँ प्रतिदिन। मतलब चूँकि हमारे माध्यम से ही वो क्रिकेट सुनते थे, तब टेलीविज़न तो था नहीं, पूरा देश रेडियो से कान लगाए सुनता था। तो बड़ा रेडियो का गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं, स्वर्णिम अध्याय था वो।
वैसा अध्याय शायद फिर कभी रेडियो के लिए नहीं आए, लेकिन गज़ब का लोगों ने जो उसका प्रतिसाद दिया, उसकी मैं भारतीयों की प्रशंसा करूँगा कि अपनी भाषा के प्रति उनका जो आग्रह था और समझना चाहते थे। और क्रिकेट ने, देखिए, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री ने 2 काम किए। वहाँ पहुँचाया क्रिकेट को जहाँ क्रिकेट कभी पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकता था, यानी खेत के किसानों में, गांव तक, है ना, गांव के लोगों में, खलिहान में काम कर रहे किसानों में और मजदूरों में, और महिलाओं में काम करती, जो महिलाएं घर में जो काम करती थी ना चौके चूल्हे में। लेकिन दूसरी तरफ एक तो क्रिकेट को पहुंचाया वहाँ पे, लेकिन दूसरा क्रिकेट ने हिंदी को वहाँ पहुंचाया। जैसे क्रिकेट ने हिंदी को पहुंचाया दक्षिण में, वहाँ के लोग मुझे काफ़ी लिखते थे कि आपकी हमें बहुत पसंद है, केवल 69 और 39 और ये इसको अंग्रेज़ी में कहिए 79 और ये समझ में नहीं आ रहा, बाकी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्में तो देखते ही वो लोग, लेकिन हिंदी की खिलाफत उनसे काफ़ी दूर हो रही थी। तो मुझे ये अच्छा लगा कि दक्षिण भारतीय लोग हिंदी के प्रति मतलब अच्छे भाव रखने लगे।